हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल 15 अगस्त की वजह से कल का एनालिसिस नहीं हो पाया क्योंकि कल छुट्टी थी 15 अगस्त की वजह से। तो आज 16 अगस्त के दिन फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं दोस्तों। तो देखना, आज मैं आपके सामने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। किस प्रकार से पेपर आ रहा है इसका एनालिसिस देखते हैं दोस्तों। तो देखना, जो फर्स्ट शिफ्ट आज की हुई थी उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए देखना दोस्तों। तो आज का जो फर्स्ट है ना, सबसे पहले जीके के क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीके के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। जिसका स्टडी जीके अच्छा है वो पूरे के पूरे नंबर लेके आ रहा है दोस्तों, है ना। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी जीके पढ़िए अगर आपको जीके में अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो। बाकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी पैटर्न पे आ रही है। आप पूरे में से पूरे नंबर, यानी कि 65 नंबर की अगर मैथ्स रीजनिंग आ रही है तो आप कम से कम 60 नंबर तो लेके आ जाओगे अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के एनालिसिस में जीके के प्रश्न देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से जीके के प्रश्न आए। तो पहला क्वेश्चन आया था कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था कि किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909। हाँ दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा ही मुसलमानों को भारत में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि नर्मदा जो नदी है ना, भारत की जो पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है ना, कौन सी, नर्मदा नदी। तो क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मतलब इसका उद्गम स्थल पूछा गया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक, क्योंकि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था, है ना, हर दिन के हर एक शिफ्ट के पेपर में नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो इस बार भी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आया था। इस बार पूछा गया था कि बिरजू महाराज का संबंध कौन से नृत्य से है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कथक, क्योंकि कथक कहां से संबंधित है, भारत के उत्तर भारत से, है ना। यानी कि जो उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पे कथक किया जाता है, इसका इसलिए इसका फैक्ट जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में जो कथक किया जाता है ना, उसके लिए कौन जाने जाते हैं, बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन था कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में आपसे कुछ ना कुछ मात्रक पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जरूर पढ़ लेना आप, क्योंकि आपका अगर हाल ही में अगर 1-2 दिनों में एग्जाम है तो ध्यान रखना दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पास्कल। अगला था कि वाणिज्य बैंक किसको कहते हैं। तो ये इसका मेरे को फैक्ट ऑप्शन पता नहीं चल पाए कि इसके ऑप्शन किस प्रकार से थे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में, है ना, आप टाइप करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन आया था कि आरबीआई की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो दोस्तों, 1934 के अधिनियम के द्वारा, है ना, एक आयोग आया था, हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग के सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी सन 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, सन 1949 में। अगला देखना, अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों, इसमें से एक ताप्ती और नर्मदा और एक माही, कुछ ऐसे ऑप्शन थे। और एक ऐसी नदी थी जो, है ना, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां सबको पता ही है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है ना, गोदावरी है, कावेरी है। तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन था जो इसका राइट आंसर था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन किसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। तो इसका फैक्टर जो आंसर है वो आंसर बन जाएगा क्या, राज्यवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन का भाई था कौन, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन की हत्या के बाद ही कौन गद्दी पर बैठा था, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही, है ना, भारत में कौन आया था, हेनसांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी हो जाएगी, गोदावरी। यानी कि 3 से 4 प्रश्न तो आज नदियों से ही आए थे दोस्तों, है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। और ये गोदावरी भारत की भी दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। और ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। देखना दोस्तों, अब मैथ्स का पैटर्न बताता हूं कि मैथ्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए थे, घातांक करने से 1 क्वेश्चन आया था, समय और दूरी से 2 से 3 क्वेश्न आए थे। अभी तक अगर पेपर देखा जाए तो अभी तक के आपने जो एनालिसिस देखे होंगे तो उसमें समय दूरी से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कोई से पेपर में 1-2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। कोई पेपर तो ऐसे भी हुए जिसमें कुछ भी समय दूरी से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। ये पहला पेपर है, आज के पेपर में समय दूरी से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसके हाल ही में 2-3 दिनों में एग्जाम है तो समय दूरी का टॉपिक पूरा छुड़ा लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला समय और दूरी से 2-3 क्वेश्चन आए थे आज, है ना। तो और चक्रवृद्धि ब्याज जब से पेपर स्टार्ट हुए, जब से लेकर अभी तक हर एक पेपर में 3 से 4 या 5 प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज के आ रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, आज चक्रवृद्धि ब्याज के फर्स्ट शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। अगला है प्रॉफिट लॉस, है ना, लाभ और हानि से 2 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, मिश्रण से 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। मिश्रण, है ना, स्टार्टिंग से मिश्रण के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन मिश्रण से आए थे। आयु से 2 क्वेश्चन आए थे, ट्रेन से 1 क्वेश्चन आया था।
ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, एक्स्ट्रा में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, 3 या 4 प्रश्न हद से हद एक्स्ट्रा में से आ रहे हैं, उसमें से भी 2 से 3 प्रश्न तो आप मेंस्ट्रुएशन से ही देख लोगे, और उसमें से भी जो संभावना है वो क्षेत्रफल से है ना, यानी कि 2D, ठीक है। एक इसमें से एक आयत का क्वेश्चन आया था जिसमें आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था। अगला, ठीक है, अगली बात करते हैं है ना 16 अगस्त की, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट है ना। देखना दोस्तों, जो सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो देखना दोस्तों सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। ये मैंने अभी तक का जो एनालिसिस बताया था फर्स्ट शिफ्ट का था, अब सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले जीके की बात करते हैं, जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आया था कि कृष्ण सागर जो बांध है ना, कृष्ण सागर जो बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर है ना, ये कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है, और इसका राज्य पूछा गया था एग्जाम में, क्योंकि इसका राज्य कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन था कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो इसका आंसर, इसका जो ऑप्शन थे, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह, है ना, क्योंकि फिरोज शाह, या फिर अगर इसका ऑप्शन अगर मोहम्मद बिन ये जब पहले सबसे पहले जब अरब आक्रमण हुआ था है ना, तभी इसको लगा दिया गया था ब्राह्मणों के ऊपर, और जब मध्यकालीन भारत की बात होती है तो इसको मध्यकालीन भारत में किसने लगाया था, तो फिरोज शाह ने, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह, ठीक है। अगला था कि मौर्य वंश ने गुजरात में कौन सी झील का निर्माण करवाया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सुदर्शन झील, क्योंकि जब भारत में है ना सबसे पहला भारत का जो राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा और जब उसने मौर्य वंश की नींव रखी थी, तभी उसने गुजरात में इस झील का निर्माण कराया था दोस्तों, जिसका नाम है क्या, सुदर्शन झील, ठीक है। अगला था बक्सर के युद्ध में कौन सी संधि की गई थी, तो दोस्तों बक्सर का युद्ध सन 1764 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के साथ कौन सी संधि की थी, इलाहाबाद की संधि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। अगला पूछा गया था कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों सेबी विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, सन 1988 में, यानी कि 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर इसका अधिनियम पूछ लिया जाए तो इसका अधिनियम कौन सा था सर, सन 1992 का। अगला क्वेश्चन था सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दुनिया की, विश्व की, अगर विश्व की बात होती है, भारत की बात होती है, तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो होती है वो कौन सी है, अरावली। हाँ दोस्तों, जो अरावली है ना, राजस्थान और दिल्ली में फैली हुई जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये दुनिया की, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो दोस्तों यही पैटर्न है ना आज रहा है सेकंड शिफ्ट का, और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में बताए वही मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, यानी कि पैटर्न आज का सेम रहा है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपको हर दिन का एनालिसिस दे सके, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टाइप पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप है ना, अगर आपका पेपर हो और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो या आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पता चलते हैं, तो आप लोग हमको व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन बता सकते हो, 9981 60 65 88 9981 606588। आप इस क्वेश्चन पे व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर को, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।